हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना नटिंग। जी क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी तहज्जुद का टाइम है। मैं तहज्जुद के नवाफिल पढ़ रही थी और इसके बाद जो है वो मैंने नीचे जाना था सहरी बनाने के लिए। तो जी फटाफट नीचे गई, चाय रख दी। थोड़ी थोड़ी सी चाय हम लोग लाजमी पीते हैं सहरी के टाइम। तो ये एक तरफ चाय रखती थी और दूसरी तरफ जो है मैंने दाल वाले पराठे बना रही थी। एक्चुअली दाल मैंने बनाई थी कल बनाई थी और वो बच गई थी। मैंने कहा चलें आज जो है ना सहरी में इसी के पराठे बना लूँगी मैं। तो ये देखें जी पराठे बन रहे थे मेरे। पराठे बना के मैंने फटाफट से बच्चों को आवाज़ दी, हस्बैंड को बुलाया कि आ जाए नीचे, नाश्ता रेडी हो गया है। ये देखें जी मेरे बड़े मज़े के पराठे बने थे ये। वैसे बेशक दाल इतनी मज़े की ना लगे, लेकिन जो पराठों में मज़े की लगती है ना, ऐसे लगता है जैसे रोज़ ही दाल बची हो और पराठे बन जाएं। तो जी ये देखें हमारी चाय भी रेडी हो गई थी। अब हम जी सहरी इंजॉय करते हैं और फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर लेटूंगी। फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाएगा, फिर उनको जगाऊंगी मैं। तो ये देखें जी बच्चे भी गाड़ी में बैठ गए थे। दरअसल अब रमज़ान शरीफ में ये होता है ना कि ब्रेकफास्ट नहीं करना होता, रोज़े होते हैं। सिर्फ इब्राहिम जो है ना वो ब्रेकफास्ट करता है, सीरियल खा लेता है, कभी चाय रस खा लेता है। तो ये देखें जी ये है जी बाहर का वेदर आज का। इतने काले घने स्याह बादल आए हुए ना। कल धूप निकली हुई थी, इतनी मज़े की धूप थी कल। मैंने इतने ज़्यादा कपड़े धोए, बाहर तारों पे डाल दिए, लेकिन फिर भी सूखे नहीं, पर कुछ आसरा हो गया। अब अंदर डाल दूंगी ना तो वो सूख जाएंगे। यहाँ पे तो कपड़े ही ख़त्म नहीं होते। एक तो वेदर इस तरह का होता है और ऊपर से इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना कि बस ना धोने के लिए ख़त्म होते हैं, फिर ना समेटने के लिए, ना इस्त्री करने के लिए, बस ख़त्म ही नहीं होते कपड़े। तो व्लॉग में जो है ना वो मैं कपड़े बहुत ही कम दिखाती हूँ, क्योंकि वो बस मैंने फटाफट काम करना होता, वो नहीं मैं दिखा सकती। जी अब बर्तनों की बारी आ गई थी। कुछ बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे, तो बस जल्दी से देगचियाँ वगैरह मैंने धो ली। देगचियाँ दरअसल ज़्यादा इसलिए हो गई कि सुबह के टाइम आइज़ल को दी चाय बना के, फिर हमारी सहरी की भी चाय थी और अफ्तारी के वक्त की चाय के भी बर्तन थे। इसी दौरान ना मुझे महसूस हुआ कि पोस्टमैन कुछ फेंक के गया। ये देखें जी, जब मैंने देखा तो ये था मेरा गूगल का एडसेंस पिन। मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरा फाइनली जो है ना वो एडसेंस पिन भी आ गया माशाल्लाह से। ये हमने तकरीबन 3 दिन पहले ही अप्लाई किया था और ये आ गया था। मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने ही इसको खोलती हूँ। इसमें एक पिन होता है, वो फिर आपने जो है ना वो अपने गूगल एडसेंस वाला जो होता है ना उसमें आपने ये डालना होता है पिन। तो ये देखें जी ये मेरा आ गया था, मैं बड़ी खुश थी। हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, मैंने उनको भी उसी वक्त बताया। मैंने कहा मेरा एडसेंस पिन आ गया है। तो ये देखें जी, शुक्र है अल्लाह ताला का, लाख लाख जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। लोग कहते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लग जाता है, लेकिन शुक्र है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो सारे काम मेरे जल्दी जल्दी से हो गए, शुक्र है अल्लाह ताला का। तो जी आज मैं बना रही थी चिकन पकोड़ा। बहुत ही आसान सी और इजी सी रेसिपी थी। चिकन ब्रेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था और सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर डाले थे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया और ये देखें नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर भी मैंने इसके अंदर डाली थी और क्रश्ड चिली वो भी डाल दी थी। बस सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये देखें जी, इनको मिक्स करके ना मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी। थोड़ी देर या मतलब उतनी देर के लिए रखूँगी जब तक अफ्तारी का टाइम हो जाएगा ना, उससे तकरीबन आधा घंटा या घंटा पहले मैं ना इसमें बेसन डालूँगी। ये देखें ये मैंने पहले ही रख लिया था, लेकिन जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना फिर मैं उस तरीके से करती हूँ कि एक पूरी रेसिपी चली जाए, फिर दूसरी आए, फिर तीसरी आए। बट इसको मैंने रखा था तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रख छोड़ा था। तो ये देखें इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बेसन डाला है, बहुत ज़्यादा बेसन डाल के इसको पतला पतला नहीं कर लेना, थोड़ा सा बेसन डालना है। और बस इसको फिर मैंने फ्राई कर लिया था। बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है, आई एम श्योर सब ने ही बनाई होगी। और ये देखें बस हमने इसको ऑयल गरम करके फ्राई कर लेना है और इसको हमने टू मच जो है ना उसको फ्राई नहीं करना। अगर इसको बहुत ज़्यादा हम ऑयल में रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ये सख्त हो जाते हैं, जूसी पकौड़े नहीं बनते। आपको पता है कि यहाँ का जो है चिकन वो कितनी जल्दी गल जाता है, और ये है भी चिकन ब्रेस्ट था तो बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा देर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी मेरे बड़े मज़े के जो हैं वो पकौड़े बन के रेडी हो गए थे। ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका कलर भी आया है और एवरीथिंग, बेसन भी जो है ना चिपका हुआ है इनके साथ।
तो अब जो हूँ मैं पोटैटो बॉल्स बना रही थी। ये देखें इतनी देर में मानो को मैंने कहा मैं दिखाऊं, इसका सीन भी कैप्चर करूं। इसको मैंने सुबह कपड़े चेंज करवाए थे, तो ये देखें ये इसकी हालत है। तो बस फिर मैंने ना सारा कुछ बंद करके मैंने कहा इसको मैं दोबारा से कपड़े चेंज करवा दूं। ये देखें, बस इसको फिर ऊपर लेके गई हूँ, इसके कपड़े वगैरह बदल के नीचे लेके आई हूँ, तो फिर दोबारा शुरू हुई हूँ। तो ये देखें, ये मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और इनके अंदर मैंने बहुत बारीक प्याज कट करके डाला था, और 2 ब्रेड के पीस थे जिनको मैंने चूरा चूरा कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाला। और इसके अंदर वही बेसिक बेसिक जो मसाले होते हैं जो हम डेली के हंडिया में डालते हैं, नमक, काली मिर्च डाली थी, और सूखा धनिया, गरम मसाला, रेड चिली, ब्लैक पेपर, कसूरी मेथी थोड़ी डाली थी। और ये इसमें ना 1 या 2 चम्मच बेसन के डाल देने। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसकी बॉल्स बना लेनी है। आप इसको बॉल्स भी बना सकते हैं, या जैसे वो टिक्कियाँ बना लेते हैं वो भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको ना हाथों पे थोड़ा थोड़ा सा ना मैंने हथेलियों पे ऑयल लगा लिया था, तो इस तरह बना लिया था मैंने। ये देखें, एक ना न्यू रेसिपी बन जाती है, कोई 1-2 इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे कर लेना तो अच्छी सी एक रेसिपी बन जाती है, और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि आज मम्मा ने कुछ नया बनाया है, कुछ अलहदा से डिफरेंट बनाया है। तो ये देखें, इन सब के मैं ना बॉल्स बना के रख लूँगी। आप अगर चाहें तो इसके अंदर चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन वो मिडल में चीज़ रखनी पड़ेगी फिर, और इर्द गिर्द जो है ना वो इसके पोटैटो की लेयर होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर इसके अंदर ही चीज़ डाल के मिक्स करेंगे ना, तो वो चीज़ सारी ऑयल में जब आप डालेंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखें जी, मेरी ये बॉल्स रेडी हो गई हैं। अब मैंने एक अंडा फेंट लिया था और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। ये देखें, अब मैं इसको जो हूँ एग लगाऊंगी, और एग लगाने के बाद जो है ना ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई कर लूँगी। मेरी मानो भी बोलेगी, मेरी मानो भी बोलेगी व्लॉग में। ये देखें जी, ये मानो बोल रही है। मानो बोलो, मानो बोलो। बस मैं 1 बाय 1 करके इनको ऑयल में डालूँगी, और इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन ही करना है। और फिर मैं इनको निकाल लूँगी, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स तो इसके अंदर ऑलरेडी कुक हैं। बस हमने वो जो बेसन है उसको कुक करना है, और बाहर जो हमने कोटिंग की हुई है अंडे की उसको हमने कुक करना है। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल नहीं खुले थे ऑयल में जाके, और इतनी अच्छी ये बॉल्स बन के रेडी हुई थी ना। ये देखें, ऐसे लग रहा था जैसे गुलाब जामुन फ्राई किए होते हैं। और जैसे ही मैंने ये बोला है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं गुलाब जामुन खाऊं। ब्लैक कलर के ऊपर जो खोपरा लगा होता है ना, कोकोनट, वो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त ये गोल्डन बॉल्स बन के रेडी हुई थी। बहुत ही रिच रेसिपी लग रही है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब जी मैं फ्रूट चाट बनाने लगी थी। जितने भी मेरे पास फ्रूट पड़े हुए थे मैंने वो कट किए। मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली, थोड़ी ही ली है, क्योंकि फिर ज़्यादा वो बच जाती हैं चीज़ें। तो ये मैंने फ्रूट्स डाल लिए, और इसके अंदर मैं जो हूँ योगर्ट डालूँगी। तकरीबन 2 स्पून में इसके अंदर योगर्ट डालूँगी, और फिर इसके अंदर जो है ना मैं जामी शीरी डालूँगी। चीनी नहीं डालूँगी, उसकी जगह मैं जामी शीरी डाल दूँगी। और ये देखें जी, मोस्टली रमज़ान शरीफ में मैंने दूसरी फ्रूट चाट ही बनाई है, खट्टी मीठी जो बन जाती है ना, मज़े की लगती है। लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट करती हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला, और थोड़ी सी क्रश ब्लैक पेपर डाली थी मैंने। बस इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद जो है ना इसको बाउल में निकाल लूँगी। ये देखें जी, फिर इसके बाद जो है मैंने ना बादाम और मेवा और थोड़ी सी खजूरें जो है ना उनको बारीक काट लिया था, तो वो मैं इनके ऊपर डाल दूँगी। इतनी ज़बरदस्त ये लगी थी चाट, और योगर्ट का टेस्ट ऐसे आ रहा था जैसे हमने इसके अंदर ना फ्रेश क्रीम डाली होती है, बट वो एक्चुअली योगर्ट था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी ये एक मीठे के तौर पे ना यूज़ हो सकती है डिश। हस्बैंड ने बड़े शौक़ से खाई थी आज ये। तो चलें जी, अब ये मैं चना चाट तो मैं लास्ट में बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ये मस्ट खाता है। मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी, आप देखें कितनी कम क्वांटिटी है, वो यही होता है कि चलें मेरा बेटा खा ले। बस मैंने आलू बॉईल किए, चने बॉईल किए, और इसके अंदर ऑनियन डाल दिए, टोमेटोस डाल दिए, और जितनी मेरे पास सॉसेस पड़ी हुई थी ना वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी। और ये इस तरह सॉसेस वगैरह सारी डाल दी जाए ना तो बहुत मज़े की बनती है। ये देखें, इमली की चटनी स्पेशली बहुत मज़े की लगती है। ये देखें जी, ये रेडी हो गई थी बन के। अब जो हूँ मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी थी।
उसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया और कढ़ाई में फिर मैंने ऑनियंस डाल दिए थे। मैंने कहा आज हस्बैंड जो है ना उनको चिकन कढ़ाई बना के दूं, क्योंकि एक दो दिनों से कभी मैं दाल बना रही थी, कभी मैंने बनाए अंडे बना लिए, कभी मैंने आलू बना लिए। तो मैंने कहा चले आज जो है ना मैं चिकन बना लेती हूँ। इतनी झटपट बन जाने वाली ये सारी रेसिपीज़ है ना, बहुत ही इजी और मिनटों में बन जाती हैं। मिनटों में तो खैर नहीं, लेकिन वही बात है कि अब हमें आदत इतनी हो गई है कि फटाफट हम लोग बना लेती हैं। तो ये देखें जी, मैंने सबसे पहले ऑनियन ब्राउन किए थे, फिर इसके अंदर मैंने चिकन डाल लिया था। चिकन का तब जब कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, फिर मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक डाल लिया था। इसको भून लूँगी थोड़ा सा, फिर इसके अंदर मैं टमाटर और ग्रीन चिली डाल दूँगी और इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि टमाटोज़ जो है ना वो गल जाएँ। जब टमाटोस गल जाएंगे फिर मैं इसके अंदर सारे मसाले डाल दूँगी। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली थी और ना ही मैंने इसमें रेड चिली डाली थी, क्योंकि ये ब्लैक पेपर के साथ बनेगी, उसी के साथ इसका टेस्ट आएगा और ग्रीन चिली के साथ ही इसका टेस्ट आना था। तो ये देखें जी, अब मैं इसके अंदर 2-3 चम्मच योगर्ट के डालूँगी। बस ये थोड़ी देर के लिए पकेगा। अब और इसमें इतना कुछ भी नहीं डालना, बस इसी तरह ये बन जाएगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी। ये देखें जी, अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी और मैंने इसको ज़्यादा मसाला भी नहीं रखा था और ना शोरबा, बस मैंने सूखी सूखी बनाई थी। ये देखें, और ये बहुत अच्छी बनी थी, झटपट तैयार हो गई थी। और बस ये लास्ट में मैंने कहा मैं थोड़े से समोसे और रोल भी कर लेती हूँ बच्चों के लिए। बच्चे ये ना कहें कि आज मम्मा ने ना ये चीज़ें नहीं बनाई। तो ये भी मैंने कर लिए थे। और ये इब्राहिम के लिए मैंने चिकन के थोड़े पीस निकाल के रखे थे विदाउट चिली के। चिली नहीं डाली थी मैंने इसमें, क्योंकि वो बिल्कुल चिली नहीं खाता। तो ये मैंने फिर लास्ट में कर लिए थे फ्राई। बस ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया था और अफ्तारी का टाइम भी हो रहा था। बस इसके बाद जो हूँ मैं टेबल पे चीज़ें वगैरह रखूँगी और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आज हस्बैंड तो हैं वो मस्ट रोटी खाएंगे, क्योंकि सालन उनकी पसंद का बन गया। अब आहिस्ता आहिस्ता अफ्तारी का टाइम भी ना थोड़ा लंबा होता जा रहा है। कहाँ पे ये स्टार्ट में हुआ था 6 o'clock आई थिंक सो, तो अब जो है 6:21 इतना इतने में चला गया। अब मैं मिल्क शेक बना रही थी। इसमें मैंने एक बनाना डाला था, एक एप्पल डाला था और आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम मेरे पास पड़ी थी। कोई सी भी आप आइसक्रीम डाल लें। आइसक्रीम डाल के थोड़ा सा दूध डाल के पहले इसको ग्राइंड कर लूँगी और फिर बाकी दूध डाल के तो जी मिल्क शेक हमारा रेडी हो जाएगा। एक्चुअली ये ना कि बच्चे रोज़े रखते हैं, तो मैं ना मिल्क शेक क्लास में बनाती हूँ कि चलें थोड़ा सा इनमें ताकत आ जाए। नहीं तो वही फ्राई चीज़ें खाते हैं, रोटी तो ये खाते नहीं हैं। सुबह के टाइम, सहरी के टाइम ही बस खाते हैं। तो ये देखें जी, मेरे मिल्क शेक भी रेडी हो गया और रूह अफ़ज़ा बना लिया था और साथ में शरबत संदल बनाया था मैंने। तो बस फटाफट से मैंने 2-3 रोटियां बनाई हैं और फिर मैंने टेबल पे चीज़ें वगैरह रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की सारी नेमतों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह करे कि सब के दस्तरखान ऐसे ही खुले रहें और आप अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक ज़रूर 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 ज़रूरतमंदों की मदद कीजिएगा। हमसे भी जितना हो सका है हमने मदद की है, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो ये देखें जी, हमारा खाना जो है वो रेडी हो गया था और रोज़ा भी खुल गया था। बच्चों को मैंने आवाज़ दी कि आ जाएं बच्चे और रोज़ा खोलें। इसके बाद जो है फिर वही रूटीन, बर्तन धोने हैं, चाय बनानी है और बच्चों को सुलाना है बस। तो ये देखिए जी, मैंने कहा मैं आपको ना अपनी ये जो बॉल्स बनाई हैं, पोटैटो बॉल्स, ये भी टेस्ट करके बताऊं। बहुत ही मज़े की बनी थी, क्रिस्पी क्रिस्पी थी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट, बहुत अच्छी बनी थी। और चिकन पकौड़ा भी मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने टेस्ट करके बताती हूँ। इतना ये जूसी बना था ना, ये देखने में लग रहा है कि सख्त है बट इनसाइड इट इज़ वेरी जूसी। कोई ये सख्त नहीं हुआ था और इसकी यही टिप है कि आपने बहुत ज़्यादा देर रख के इसको फ्राई नहीं करना। चलें जी, इसके बाद बर्तन सारे मेरी बेटी ने उठा दिए थे, टेबल क्लीन किया और फिर जो है नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है। आइज़ल की चेयर तो बहुत गंदी हो गई थी, इसको मैंने ना बाद में उठा के तो वॉश किया था। तो चलें जी, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। देखिए मेरी मानो भी कह रही है ये
तो ये देखिए जी हमारी चाय रेडी हो गई थी। ये कुछ चीज़ें बच गई थी लेकिन रात तक ख़त्म हो जाएंगी। बर्तन भी सारे धुल गए थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।